नोएडा में लिफ्ट फंसने के मामले लगातार जारी है और इस बार सेक्टर 79 में एलीट गोल्फ ग्रीन सोसाइटी की लिफ्ट अटक गई, जिसमें 7 साल की बच्ची करीब 20 मिनट तक फंसी रह गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दूसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची कोचिंग से वापस लौट रही थी। लिफ्ट में फंसने के बाद इमरजेंसी अलार्म बजने के बाद सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंचा और बच्ची को बाहर निकाला गया। ये सीसीटीवी फुटेज उस दौरान का हम आपको दिखा रहे हैं जब कोचिंग से वापस लौटी थी लड़की और 20 मिनट बाद लिफ्ट में फंसने के उसको बाहर निकाला गया। लिफ्ट के अंदर जाती है और 20 मिनट तक उसी में फंसी रह जाती है। फिर मेंटेनेंस टीम और टेक्निकल स्टाफ आता है, उसको बाहर निकालता है। अब हम आपको बता देते हैं लिफ्ट हादसे जो हो रहे हैं वो डेट वाइज हम आपको बता रहे हैं। जैसे 14 अप्रैल 2023 नोएडा में यूपी होटल की लिफ्ट में 9 लोग फंस गए थे, 9 लोग घायल भी हो गए थे। इसके अलावा 8 फरवरी 2023 यूपी लिफ्ट टूटने से अंदर खड़े मिस्त्री की मौत हो गई थी। 8 जनवरी 2023 दिल्ली फैक्ट्री की लिफ्ट गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। तो ये लिफ्ट हादसों पर हम एक नज़र डाल रहे हैं कि इसी साल में किस किस तरह की घटनाएं सामने आई है। 3 अगस्त 2023 यूपी में नोएडा में पारस टेरस सोसाइटी में लिफ्ट गिरने से एक महिला की मौत हो गई। 28 जुलाई 2023 नोएडा यूपी कंपनी में लिफ्ट गिरने से सुपरवाइजर की मौत हो गई। 16 जुलाई 2023 लखनऊ यूपी लिफ्ट गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। और ये तो हमने आपको बताया ही है कि इस साल बाकी की डेट्स पर किस तरह के हादसे हुए हैं। लिफ्ट हादसे लगातार बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं और एनसीआर में स्पेशली ये लिफ्ट हादसे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं लिफ्ट में अगर आप फंस गए तो कैसे बचना है आपको। लिफ्ट में जो अलार्म बटन लगा हुआ है उसे दबाइए। लिफ्ट में लगे हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करिए। कुछ लिफ्ट में फ़ोन्स ऑलरेडी होते हैं तो उसके ज़रिए आप गार्ड को बुला सकते हैं। लिफ्ट ओपन करने वाले बटन को आपको दबाना होगा अगर आप फंस गए हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, दिमाग को स्थिर रखना है। दरवाज़ा खोलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेटवर्क फ़ोन में है तो करीबियों को सूचना ज़रूर आपको देनी चाहिए। ये वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अगर आप लिफ्ट में फंस जाते हैं तो आपको कैसे बचना है। अलार्म बटन दबाना है, करीबियों को सूचना देनी है, हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करना है, गार्ड को बुलाना है, लिफ्ट ओपन करने वाले बटन को दबाना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आपको बताते हैं लिफ्ट में फ्री फॉल होगा तो उस समय आपको क्या करना है। लिफ्ट टूटने पर फ्लोर पर लेट जाने की आपको कोशिश करनी है। लेटने के कारण झटके का सबसे कम असर होगा। ये तब होगा जब आपकी लिफ्ट टूट जाएगी और एकदम से फ्री फॉल हो जाएगा, तो उस दौरान आपको ये काम करना है कि आपको फ्लोर पर लेट जाना है। खड़े नहीं रहना है, बैठना नहीं है, सीधे फ्लोर पर लेट जाना है। सावधानियां क्या बरत सकते हैं आप लिफ्ट इस्तेमाल के समय? लिफ्ट आते ही अंदर जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करिए। लिफ्ट आए तो देखें कि वो पूरी तरह से फ्लोर पर आ गई है। लिफ्ट के अंदर बिल्कुल नहीं कूदे, धमा चौकड़ी नहीं मचानी है। भूलकर भी कभी हाथ से लिफ्ट को नहीं रोकना है। साथ ही बच्चों को लिफ्ट में अकेले भेजने से आपको बचना होगा। हमेशा बड़े व्यक्ति ही बच्चों को लिफ्ट में लेकर जाए। कभी भी लिफ्ट को ओवरलोडेड ना रखें, यानी कि ज़्यादा लोग एक ही बारी में लिफ्ट में ना चढ़ जाए। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। लिफ्ट इस्तेमाल के वक्त आपको क्या सावधानियां बरतनी है वो हमने आपको ग्राफिक्स के ज़रिए दिखाया है कि लिफ्ट अगर आते हैं तो आते ही आपको अंदर जाने की कोशिश नहीं करनी है, इंतज़ार करना है। देखिए कि फ्लोर पर पूरी तरह से आ गई है, फिर अंदर जाइए। लिफ्ट के अंदर कूदना भी नहीं है, धमा चौकड़ी भी नहीं मचानी है। अब देखिए लिफ्ट की फिटनेस के लिए कौन जिम्मेदार होता है। लिफ्ट की फिटनेस के लिए लिफ्ट कंपनी और सोसाइटी जिम्मेदार होती है। बिजली विभाग पर भी लिफ्ट की फिटनेस की जिम्मेदारी होती है। बिजली विभाग रहता है तो रखरखाव की निगरानी उसको रखनी होती है। पीडब्ल्यूडी सालाना लिफ्ट का निरीक्षण करता है और ये उन्हें करना भी चाहिए। सोसाइटी को हर साल फिटनेस का सर्टिफिकेट लेना होता है। लिफ्ट कंपनी सालाना फिटनेस का सर्टिफिकेट देती है। अब आप इस बात को भी ज़रा समझिए कि देश में लिफ्ट की जो ये समस्याएं हो रही है ये कितनी गंभीर है। देश भर में करीब 25 लाख लिफ्ट होने का अनुमान है। चीन के बाद भारत लिफ्ट का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। औसतन 18 महीने में एक लिफ्ट कम से कम एक बार ज़रूर खराब होती है। भारत में लिफ्ट के ट्रेन्ड टेक्नीशियंस की बहुत कमी है जो
होनी चाहिए, पूर्ति होनी चाहिए। लिफ्ट मेंटेनेंस गैर प्रशिक्षित लोगों के हाथों में होता है और राज्यों में लिफ्ट मेंटेनेंस के अलग अलग नियम हैं। देश में तमाम राज्यों में लिफ्ट मेंटेनेंस के नियम नहीं हैं, जो एक नियम हो वो वैसा नहीं है। तो लिफ्ट में जो ये इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, इसकी वजह से समस्या कितनी गंभीर ये हो जाती है, इसको अपने आप में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देश भर में करीब 25 लाख लिफ्ट होने का अनुमान जताया जाता है। पूरे देश भर में 25 लाख लिफ्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं और चीन के बाद भारत लिफ्ट का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। औसतन 18 महीने में एक लिफ्ट कम से कम एक बार ज़रूर खराब होती है। भारत में लिफ्ट के ट्रेन टेक्नीशियंस की बहुत कमी है। ये इसके पीछे एक बड़ा कारण है, क्योंकि प्रशिक्षित लोगों के हाथों में लिफ्ट मेंटेनेंस का काम ही नहीं होता है। कभी इलेक्ट्रीशियन से ही काम करवा लिया जाता है। राज्यों में लिफ्ट मेंटेनेंस के अलग अलग नियम हैं और देश में तमाम राज्यों में लिफ्ट मेंटेनेंस के नियम कई राज्यों में तो है ही नहीं। और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। गौरव मल्होत्रा कनेक्ट हो गए हैं, बोर्ड सदस्य हैं सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के, वो हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। आपका गौरव जी स्वागत है। कविता जमील हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं, उपाध्यक्ष है AVRWA की। आपका भी मैडम बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी, शुरुआत आपके साथ करते हैं। सबसे पहले ये लिफ्ट की समस्याएं जो देखने को मिल रही है, कितनी गंभीर समस्या है ये, जो दर्शक देख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, उनको समझाने के लिए? बच्चों के स्कूल जाने से लेकर के दिन भर की सारी सर्विसेज हम लोगों की लिफ्ट से ही चलती हैं। जैसे कि आपने पहले भी कहा, ये एक बहुत परेशानी वाला विषय है कि लोग टेक्नीशियंस की जगह लिफ्ट्स को इलेक्ट्रीशियन से मैनेज करवाते हैं। कई बार वो लोग जो हैं आपके सेंसर्स बाईपास कर देते हैं। उनको कई बार नॉलेज ही नहीं होती कि क्या इतना खतरनाक हो सकता है एक सेंसर को ऑफ करना भी। उन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितने भी सेंसर्स लिफ्ट में लगे हैं वो ढंग से काम कर रहे हो, टाइम टू टाइम चेक करे जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट, लिफ्ट की AMCs टाइम पे दी जाए, और वो भी ऐसी कंपनीज को जो कि स्किल्ड हो और लिफ्ट मेंटेनेंस में ही काम करती हो और उसी टाइप की लिफ्ट्स का जिनको अनुभव हो। लिफ्ट्स के बिना हाई राइज चल नहीं सकती और लिफ्ट मेंटेनेंस के बिना जो है लिफ्ट नहीं चल सकती। तो ऑब्वियसली हम लोगों को प्रॉपर कंपनीज को ही जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स देना जरूरी है। ठीक सर, लौट रहे हैं आपके पास। कविता जी, लिफ्ट की जो फिटनेस होती है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? देखिए, जो बना रहा है लिफ्ट वो रिस्पॉन्सिबल है, जो बिल्डर है वही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए। और ये लोग चार्ज करते हैं मेरे ख्याल, बिल्डर्स जो हैं, क्योंकि हमारे जो RWA है वहाँ तो हाई राइज है ही नहीं। हमारे पास ग्राउंड +2 है, तो हमारे पास अभी लिफ्ट की नहीं है, लेकिन हमारे पास लिफ्ट की रिक्वायरमेंट बहुत है। अभी हम लोगों ने पूरा एक सर्वे करवाया है अपने एरिया का। हमारे पास 3 सेक्टर आते हैं, तो तीनों सेक्टर का हमने सर्वे करवाया है और हमारे पास काफी रिक्वेस्ट आई है। बट वी आर वेरी कॉशियस कि हम लोग लिफ्ट कैसी ले। तो अभी हम लोगों ने पिटलेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट का सर्वे करवाया हुआ है कि वो कितनी कार्यकार हैं यहाँ पे। अभी हमारे साथ ऐसा कोई हादसा हुआ भी नहीं है और शायद हमारे होगा भी नहीं, बिकॉज हमारी सिंगल यूज लिफ्ट है। इट इज नॉट अ हाई राइज सोसाइटी। ठीक है गौरव जी, लेकिन लिफ्ट में सुरक्षा मिले, जो लोग उस लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं, इसकी गारंटी तो देनी पड़ेगी ना। इसकी गारंटी कौन देगा? देखिए, उसका एक तरीका है कि आपने AMCs दी, थर्ड पार्टी चेक्स करवाए, लिफ्ट के अंदर हमेशा सर्टिफिकेट होना चाहिए, लिफ्ट के अंदर सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस उनको देख के जाएं। प्लस हर चीज के पीछे वही है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है। जैसा आपने बताया कि जो है आप बेल बजाएं और जो है गार्ड्स को कॉल करें। थोड़ा सा ये होता है कि हम लोगों के यहाँ पे जो हाई राइज है, यहाँ पे हम लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड्स की भी ट्रेनिंग शुरू कर दी है इसी चीज के लिए, कि वो देखते रहते हैं कि लिफ्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बिजली जाने के बाद लिफ्ट कई बार स्टक हो जाती है बीच में, तो हमारे गार्ड्स रेगुलर बेसिस पे उनको चेक करते रहे। पर एक लिफ्ट का सर्टिफिकेट, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट अगर लगा है, तो लोगों के अंदर एक विश्वास रहता है कि हाँ, लिफ्ट जो है हमारी ठीक काम कर रही है। ऐसे में कविता जी, अगर कोई लिफ्ट के अंदर फंस गया है तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? सबसे पहले मेरे को भी क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाती हूँ मैं,
बट ओनली थिंग इज आई वांट कि लोग अपने आप को बैलेंस रखें, क्योंकि हाइपर होने से भी दम ज्यादा घुटता है, यू नो, बिकॉज यू टेंड टू टेक मोर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन होती नहीं तो इसलिए वो बेहोश भी हो जाते हैं या लिफ्ट भी हो जाते हैं। बाकी सेकेंडली बाहर एक गार्ड जरूर है, मैंडेटरी होना चाहिए हर लिफ्ट के आगे गार्ड, ताकि जो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ही कैन रिकॉर्ड द टाइम, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ही कैन ओपन द डोर और एटलीस्ट कॉल फॉर हेल्प। और हर फ्लोर के ऊपर मेरे अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज अलार्म सिस्टम होना चाहिए। जब भी अगर ऐसा कोई हो रहा है तो वो अलार्म बजाए, उस लिफ्ट में भी अलार्म लगे हुए हैं। तो ये तो आजकल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ही अलार्म सिस्टम। बट एट टाइम्स जब देखा जाता है लिफ्ट फेल हो रही है तो उस समय लोग जो अंदर होते हैं उनको भी समझ में कुछ नहीं आ रहा होता, जो बाहर होते हैं उनको ये नहीं पता कि हम उनकी मदद कैसे करें। तो एक तो ये बेसिक ट्रेनिंग जरूरी है, ट्रेनिंग होनी चाहिए उन लोगों की, जो भी सोसाइटी है उसके, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हम गार्ड्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और लोगों को भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि एट द टाइम वर्कशॉप्स होनी चाहिए, बेसिकली उनके लिए वर्कशॉप्स होनी चाहिए टाइम टू टाइम। गौरव जी, इस समस्या को लेकर क्योंकि हम बात कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब कोई भी व्यक्ति लिफ्ट यूज़ कर रहा है तो उसको सावधानियां किस तरह की बरतनी चाहिए। लिफ्ट के अंदर जा रहा है, लिफ्ट में एंटर कर रहा है, बाहर निकल रहा है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं तो क्योंकि एज एन सेफ्टी प्रोफेशनल जो है सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज, जो सबसे खतरनाक काम हम लोग करते हैं वो करते हैं फोन देखते हुए लिफ्ट के अंदर जाना। सबसे पहली चीज तो लिफ्ट का फ्लोर सही जगह आ गया नहीं आ गया, कितना ऊंचा नीचे है। कई बार होता है, अक्सर आप लिफ्ट देखिएगा ऊंची नीचे होती हैं, उनको देख करके अंदर जाए आदमी। लिफ्ट में जाने के बाद में ये भी ध्यान रखें जब आप दरवाजे बंद कर रहे हो प्रॉपरली शट डाउन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो पहले इंस्टेंस आपको वहीं से पता चल जाएगा कि अगर लिफ्ट जो है कुछ शेकी ज्यादा हो रही है या जो है आई नहीं है लिफ्ट और आप जो है डोर खुल गया किसी वजह से, तो सबसे पहले तो वही सारी चीजें देखना जरूरी है। उसके बाद आपने फ्लोर्स के बटन दबाए और आप देख रहे हैं कि जो है वो रुक नहीं रही है, झटके ले लेकर के रुक रही है, तो वहां पे अगर हो पाए तो लिफ्ट को यूज करना बंद कर सकते हैं आप। कविता जी, बहुत बार जी 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 कंटिन्यू करिए सर, आप अगर अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, बाकी ये है कि जो है जैसे आपने इंस्ट्रक्शंस दिए कि अगर पैनिक की सिचुएशन हो ही जाती है कोई भी, फोन्स या फिर जो है आप आराम से बैठ करके वेट करिए, सहायता आती है। क्योंकि ज्यादातर जगहों पे जहां लिफ्ट्स लगी हैं वहां लिफ्ट के लिए एटलीस्ट पूरी सोसाइटी में एक आदमी तो एटलीस्ट जो है वहां पोस्टेड होता ही है जिसको सारी चीजों की नॉलेज होती है। और ये मैडम को बहुत अच्छा सजेशन था कि अपने जो रेजिडेंट्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग करवाएं, सो डेट की लिफ्ट बड़ा बेसिक होता है, लिफ्ट का लॉक खोलना कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता है, की से खुल जाता है वो आराम से। तो अगर हम सभी रेजिडेंट्स की जैसे फायर ड्रिल्स करवाते हैं वैसे एक लिफ्ट की भी इमरजेंसी की ड्रिल्स करवा दें तो नथिंग लाइक दैट। बाकी हर आदमी को ये जरूर कोशिश रहना जरूरी है कि अगर लिफ्ट लग रहा है कि उसके सेंसर्स काम नहीं कर रहे हैं या झटके लेके चल रही है बहुत ज्यादा, तो उसको इमीडिएटली अपने RWA या फिर लिफ्ट की एजेंसी को रिपोर्ट करें। कई बारी कविता जी ये देखा जाता है कि जो लोग होते हैं वो अपने हाथ से लिफ्ट का डोर बंद हो रहा होता है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, वो कितना खतरनाक होता है? वो तो बहुत ही खतरनाक है, बिकॉज एट टाइम लिफ्ट पे हमारा वो मशीन है, वो ह्यूमन माइंड नहीं है, तो वो मशीन वो चलनी शुरू हो जाती है और हमारे कई बार देखा गया हाथ ही रुक गया या हाथ में चोट लग गई। दूसरा, बच्चे जाते हैं जब लिफ्ट में, वो लिफ्ट के इतने बटन दबाते हैं, सारे ही ऑलमोस्ट सब बटन दबा देते हैं वो, जितने अगर 20 फ्लोर की है तो 20 कहीं ना कहीं तो रुकेगी टाइप्स, यू नो। थोड़ा जो बेसिक सेंस है वो ये है कि आपको जाना जहां है वहीं का बटन दबाइए। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो आप, और आपको जाना है नीचे तो ऊपर का बटन मत दबाइए, आप नीचे का दबाइए। क्योंकि मैंने देखा है, मैं मॉल में भी अच्छे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, वो भी दोनों बटन दबा देते कि कहीं तो जाए मशीन, सो विच कैन बी अवॉइडेड, यू नो। मैं वही कह रही हूँ, जो बेसिक लिफ्ट का फंडा है वो यही होना चाहिए कि लोगों को गाइडेंस देनी चाहिए। जो भी लिफ्ट वाला है, जो भी लिफ्ट लग रही है, या हम लोग नई सोसाइटी में जा रहे हैं, वी शुड नो कि हमारे बेसिक लिफ्ट के लिए क्या है। तो आप थोड़ा सा अगर गाइड करेंगे, और वैसे तो आजकल इतना यूट्यूब का भी है और
आता ही रहता है अखबार वगैरह में भी, सब जगह। फिर भी जो बेसिक लिफ्ट के गवर्नमेंट की एडवाइजरी है वो मस्ट है वो पब्लिश होना हर जगह, हर लिफ्ट के अंदर की एट इमरजेंसी आपको क्या करना चाहिए। पैनिक सिचुएशन नहीं है, आपको कंट्रोल करो अपना, और फोन होने चाहिए इमरजेंसी की। आपने फोन उठाया, बाहर किसी ने सुना, बट मैंने यहाँ देखा है नोएडा में कि बाहर भी कोई नहीं है। सपोज अगर हम लिफ्ट में फंस गए हैं, सो हूम टू कॉल? अगर मेरे घर में नहीं है कोई, सपोज आई एम अलोन, मैं किसको बुलाऊं? सो सोसाइटी वालों को भी इसका चार्ज लेना चाहिए, आरडब्ल्यूए को, कि आप ये चार्ज लेके चलो कि एक तो प्रॉपर मेंटेनेंस, जो ग्रीसिंग है, ऑयलिंग है, या बेसिक बटन के फंक्शनिंग है, वो ऑपरेशनल होने चाहिए। इट शुड नॉट बी कि हम दबाए जा रहे हैं, वो चल नहीं रही है 2 टाइम 3 टाइम। मैं इंद्रपुरम में अपने ब्रदर के यहाँ जाती हूँ, मैं बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ देखती हूँ लिफ्ट में। लिफ्ट गंदी पड़ी है, उनका कोई नहीं है, उसका जो पैड होता है, जो एंट्री पैड होता है, वो भी गंदा होता है, उसमें कई बार वो नजर भी नहीं आते हैं उसके बटन, तो लोग कुछ भी दबाते जाते हैं। सो लिफ्ट एक मशीन है, वो ह्यूमन माइंड की तरह काम नहीं कर रही है। वो कोई 3 का दबा रहा है तो कोई 2 का दबा रहा है, तो वो 3 और 2 में ही कंफ्यूज हो रहा है कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। सो जो बेसिक लिफ्ट है, क्योंकि लिफ्ट आजकल मैंडेटरी है, इट इज कंपल्सरी फॉर all of us who are growing old। और बिल्कुल, वो अवेयरनेस की जो कमी है वो उसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंच सके। गौरव जी, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस होती है जब सावधान हो जाना है व्यक्ति को, जब वो लिफ्ट के अंदर है, उसे समझ जाना है कि अब उसे बाहर निकल जाना है यहाँ से? देखिए, सबसे पहली चीज तो होता है अगर झटके लेके लिफ्ट लगातार चल रही है या डोर्स खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं, अनचेक डोर बंद हो रहा है, अगर कोई बीच में आ जा रहा है, उसके सेंसर्स काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कई बार हम लोग हाथ डाल करके देखते हुए चढ़ने से पहले, या एक हाथ हम लोग बीच में रखते हैं लिफ्ट के अंदर जाने से पहले, और अगर वो उस हाथ को ओवर रूल करके लिफ्ट चल रही है तो इसका मतलब उसका गेट का सेंसर काम नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, जहां पे जाके रुकनी चाहिए उन फ्लोर्स पे वो बहुत झटके के साथ अगर रुक रही है, तो इसका मतलब इमीडिएटली हमें जो है अपनी मेंटेनेंस स्टाफ को या जो भी एजेंसी है, हमें उनको इन्फॉर्म करना है। प्लस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कविता जी ने बताया कि कई बार क्या होता है, लिफ्ट के जो है वो बज रहे हैं, हूटर्स बज रहे हैं, बट हम लोगों के पास में लोग नहीं होते। अब जैसे ज्यादातर हाई राइज में तो हम लोग अब ट्रेन करके रखते हैं अपने गार्ड्स को, वहां पे गार्ड्स को प्लस एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एट एनी पॉइंट इन टाइम हमेशा होनी चाहिए 24/7, कि वो जैसे ही बजेगा हूटर तो उसको इमीडिएटली क्या एक्शन लेना है। हम लोग एज एन बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग 3-3, 4-4 चाबियां रखते हैं, जो कि अगर कभी भी हूटर बजता है तो इमीडिएटली लोग पहुंच जाते हैं। प्लस इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कंप्लायंसेस तो जरूरी है ही है, उसमें तो कहीं किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आपको पूरी नहीं करनी, बट लिफ्ट जिससे कंपनी से आपने खरीदी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसके अंदर सारे डूज एंड डोंट्स लगा के रखे। इन केस ऑफ इमरजेंसी कौन से नंबर्स पे कॉल करना है, और वो कॉल करने वाला नंबर भी हमेशा ऐसा होना चाहिए जो अंधेरे में भी दिखे, इस तरह से अंदर मार्क होना चाहिए। और वो कॉल करने वाला जो नंबर है हर हाल में 24/7 उठता है। अच्छा होगा कि वो 2 नंबर या 3 नंबर डले हो वहां पे, जिससे अगर एक आदमी अटेंड ना कर पाए तो दूसरे लोग अटेंड कर सकते हो। एंड हूटर टावर्स के अलावा या जहां लिफ्ट लगी है उसके अलावा सेंट्रलाइज जरूर बजने चाहिए, जिससे कि अगर एक गार्ड से मिस हो गया तो दूसरे को पता चल जाता है। और दूसरा, जिस तरह से मैंने अगेन वही चीज कहूंगा कि ट्रेनिंग सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज को यूज करने के लिए। तो लिफ्ट्स के लिए मैं यही चाहूंगा कि जो है हम लोग टाइम टू टाइम जो है अपने रेजिडेंट्स को यूज करने की ट्रेनिंग देते रहें। जैसे मैडम ने बताया कि बच्चे कई बार जो है इस तरह से यूज करते हैं, सारे बटन्स दबा देते हैं। आफ्टर ऑल मशीन है, मशीन भी कंफ्यूज हो सकती है, तो उससे बचने के लिए जो है जरूरी है कि सभी को ट्रेनिंग सब लोग प्रॉपर तरीके से दें। और मोस्टली ये भी देखा जाता है कविता जी कि ट्रेन टेक्नीशियंस बहुत ज्यादा नहीं हमारे देश में है। अब इलेक्ट्रिशियन से कई बार ठीक करा दिया जाता है, उनकी कितनी ज्यादा जरूरत है, और गैर शिक्षित प्रशिक्षित लोगों के हाथ में देने से कितना ज्यादा खतरनाक हो जाता है? ये तो बहुत ही हमारी सिचुएशन ये है कि वी सी प्राइस फर्स्ट देन सेफ्टी। ठीक है, ये हमेशा एक हमारा कोशिश ये रहती है कम से कम में काम हो जाए। एएमसी के पैसे नहीं देते हैं लोग, ठीक है, कि एएमसी करानी, वो सोचे अभी तो चल रही है, जब नेक्स्ट ईयर में करा लेंगे। सो आप इसको सोच के चलिए, ये भी इतनी ही जरूरी है जितना खाना जरूरी है लिफ्ट के लिए भी। तो मशीन को भी अगर वो मेंटेन रहेगी तो वो सही चलेगी।
आप अगर मेंटेनेंस जो भी कंपनी को है, एक मतलब आई वुड ऑलवेज से कि जो कंपनी ने लिफ्ट बनाई है आप मेंटेनेंस भी उसी को दीजिए, बिकॉज ही नोज, ही इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन, ही नोज वेयर इट विल how it works and where it will fail and what is the remedy of that failure, कि हम उस फेलियर को दूर कर पाए। सो मेरी नॉलेज में ये, अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हमारे पास हम लोगों ने अभी लोगों से रिक्वायरमेंट मांगी थी, कितने लोगों को यहाँ रिक्वायरमेंट है, बिकॉज जो अरुण विहार कम्युनिटी है ये AWHO कॉलोनी है एंड मोस्टली लोग जो 70+ एज के हैं। सो अब लोगों के लिए चलना मुश्किल नहीं है, सेकंड फ्लोर पे ही जाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मोस्टली लोग बीमार हैं या पेशेंट हैं। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वायरमेंट मांगी, हमारे पास बहुत रिक्वायरमेंट आई, बट वी मेड श्योर कि हमारे पास एक तो स्पेस की स्कैसिटी है, स्पेस नहीं है, सेकेंडली हमारे पास ऐसी लिफ्ट हो जो ट्रैक्शन फ्री हो, जिसमें पुली की जरूरत ना हो। जब पुली की जरूरत होती है, जो ऊपर पुली लगी रहती है, तो एक तो हमें पुली के लिए रूम बनाना पड़ता है, और जब हम पुली उसमें फेलियर ऑफ के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि कई बार आप देखेंगे वो टूट जाता है, कई बार उसमें प्रॉपर वो ऊपर व्हील रोटेट नहीं करता, इसलिए वो अटक जाती है। जो पीछे अभी ग्रेटर नोएडा में हादसा हुआ वो पुली की वजह से हुआ, वो पुली ही टूट गई तो वो धड़ाम से जाके नीचे गिर गई, या वो कई बार ऊपर ही चली जाती है लिफ्ट। सो वी मेड श्योर कि हमारी लिफ्ट ऐसी हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी रेसिडेंट की खुद की है कि आप ऐसी लिफ्ट लगवाइए जो यू थिंक कि आपकी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी शुड बी द प्रायोरिटी, यू नो, बट हम अपने ही उसमें देखते हैं तो उसमें ये लगता है कि नहीं, कम दामों में अच्छी चीज मिल जाए, विच इज जनरली होता नहीं है, बट वी हैव ट्राइड यू नो टू शॉर्टलिस्ट वेंडर्स जो हमें सेफ्टी भी दें, हमें AMC भी दे दें, और उनकी जो मशीन है वो हमारे एरिया के हिसाब से वो फिट बैटरी हो, और बिकॉज दे आर द सेलर्स, यू नो, दे आर मार्केटिंग पीपल, सो दे से कि अच्छा हम आपको थंब इम्प्रेशन लगा देते हैं, हम आपको फेस ID लगा देते हैं, और जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है वो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है कि उससे उसके साथ चल पाए। तो अभी हम लोगों को ने जैसे बोला, हमें थंब इम्प्रेशन चाहिए ही नहीं, बिकॉज थंब इम्प्रेशन मोस्टली जो 70% पीपल हैं उनका थंब मिलता ही नहीं है, तो फिर इम्प्रेशन का फायदा क्या, वो कौन, हु विल मैनेज दैट। तो वो हम लोगों ने एक फेस ID का रखा हुआ है कि फेस ID आप लगा सकते हो। सो वी हैव लेफ्ट एवरीथिंग, बट हमने एक SOP बनाई है उसके लिए, लिफ्ट के लिए बकायदा, वो हम लोगों ने उनको भेजी कि दिस इज चीन के बाद भारत लिफ्ट का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है कविता जी, पर देश के कई राज्य ऐसे हैं जिसमें लिफ्ट मेंटेनेंस को लेकर कुछ स्पेसिफिक नियम ही नहीं है। ये कितनी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है? नहीं, गवर्नमेंट को इस पे बिल्कुल इमीडिएट एक्ट करना चाहिए। इट इज मोस्ट, और स्पेशली जितने हादसे हो रहे हैं अभी लिफ्ट को लेके, वो इन लोगों को लिफ्ट एक्ट तो इमीडिएट शुरू करना चाहिए, टू माय नॉलेज। मतलब आई एम ऑल्सो, सो लिफ्ट एक्ट जरूर इम्प्लीमेंट होना चाहिए यूपी में। ठीक है गौरव जी, आपका रुख करते हुए ये मेरा आखिरी सवाल, कई बार ऐसा देखा गया है जो हादसों की खबरें सामने आती है कि एकदम फ्री फॉल हो गया है, लिफ्ट टूट गई, नीचे गिर गई। उस सिचुएशन में जो लिफ्ट के अंदर व्यक्ति है उसको किस तरीके से डील करना है, उसे क्या करना है उस समय पे कि वो बच सके? देखिए, एज फार एज सेफ्टी प्रिकॉशंस, मैं लिफ्ट में बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज नहीं रखता हूँ, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने काफी रिसर्च वर्क करा है। तो दो ही चीजें करनी है। एक, सबसे पहले जितने उसमें जो है फ्लोर वाइज बटन है सारे आपको प्रेस कर देने हैं, मे बी कोई सेंसर बीच में रोक ले लिफ्ट को। सेकेंडली, लिफ्ट पे बिल्कुल फ्लैट आपको लेट जाना है, बिल्कुल वो सब कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ऊपर लटक जाएंगे या साइड बार्स पकड़ के लटक जाएंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा फ्लोर के नजदीक आ पाए उतना नजदीक, फ्लोर के नजदीक आ जाए, एंड वेट जब तक लिफ्ट पूरी तरह ना रुक जाए। खोलने की, उठने की या चलने की कोशिश नहीं करनी है हम लोगों किसी भी हालत में जी। जब तक बिल्कुल स्टैंड स्टिल ना हो जाए किसी भी तरह खोलने की कोशिश मत करिए, कि कई बार ऐसा देखा गया है
लिफ्ट रुकी दोबारा चल गई तो हाथ पैर कट गए या लोगों के जो है लिम्स लॉस होते हैं, तो वो सब चीजें ना हो। तो उसको बचाने के लिए हमें पैनिक नहीं होना, बैठ जाइए बिल्कुल। फिर तो जो होगा वो फिर अल्टीमेटली लिफ्ट, बहुत सारे वैसे मैकेनिज्म है लिफ्ट में सेफ्टी के भी। ऐसा नहीं है कि आप फ्री फॉल हो तो जमीन के अंदर ही घुस जाएगी जाके, वो कई बार बीच में रुक जाती है लिफ्ट। ठीक है, ये तो वो तमाम बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है।